हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन का 4th चैप्टर एंडोक्राइन न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक डिसीजेस, जिसे हम डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं। ओके, और इसकी सीरीज स्टार्ट होती है E00 to E89। ओके, इस चैप्टर की गाइडलाइन समझने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक कंसेप्ट पता होनी चाहिए, राइट। अभी डायबिटीज़ मेलाइटिस होता क्या है, ये क्या है सबको पता है। ग्रुप ऑफ डिसीज़ है, इसे क्रोनिक डिसीज़ भी बोलते हैं, राइट। और इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा बढ़ती है, हाई ब्लड शुगर। ओके, और ये किस में बढ़ती है, पूरे ब्लड में। ओके, प्रॉपर डेफिनेशन क्या रहेगी, डायबिटीज़ मेलाइटस रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ डिसीजेस दैट अफेक्ट हाउ द बॉडी यूजेस ब्लड शुगर। ओके, देन डायबिटीज़ मेलाइटिस के कुछ टाइप देखते हैं। यहाँ पे टाइप जैसे मैंने ड्रॉ की है वैसे ही याद रखना है। जो रेड कलर में मैंने सीरीज़ लिखे E08, E09, E10, E11 एंड E13, इस सीक्वेंस में हम लोगों को ये सभी टाइप्स याद रखने हैं। फर्स्ट है ड्यू टू अंडरलाइंग कंडीशन एंड सेकंड है ड्रग एंड केमिकल इंड्यूस्ड। E08 एंड E09 ये दोनों सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटिस में आते हैं। देन टाइप 1 एंड टाइप 2, E10 एंड E11 इसकी सीरीज़ है। देन लास्ट है अदर स्पेसिफाइड डायबिट्स। ओके, E13 सीरीज़ है। सभी कोड का कैसे यूज़ करना है ये हम लोग अभी नेक्स्ट आने वाले गाइडलाइन में देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 एंडोक्राइन न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक डिसीजेस, जिसकी सीरीज़ है E00 to E89। फर्स्ट पॉइंट है डायबिटीज़ मेलाइटस। इस पैराग्राफ में 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, द डायबिटीज़ मेलाइटस कोड्स आर कॉम्बिनेशन कोड्स दैट इंक्लूड द टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस हम लोगों ने देखे थे, उसमें डिफरेंट टाइप को डिफरेंट कोड है। ओके, समटाइम्स वो उसके कॉम्बिनेशन कोड्स भी रहेंगे। ओके, सिर्फ टाइप्स के नहीं रहेंगे। तो द बॉडी सिस्टम अफेक्टेड एंड द कॉम्प्लिकेशंस अफेक्टिंग द बॉडी सिस्टम, इसके भी कॉम्बिनेशन कोड्स हम लोग बना सकते हैं, यानी ऑलरेडी है। ओके, तो हम लोग वो कॉम्बिनेशन कोड यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में या प्रीवियस वीडियोज़ में देखे हैं, रीज़न फॉर इनकाउंटर, या किसी भी डायग्नोसिस को ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको प्रिंसिपल डायग्नोसिस या फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस देते हैं। थर्ड पॉइंट, E08 to E13, ये कोड में से हम लोगों को इस चैप्टर में कोड्स करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ डायबिट्स। अभी टाइप 1 को हम लोग जुवेनाइल डायबिट्स भी बोलते हैं। ओके, द एज ऑफ पेशेंट इज़ नॉट अ सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर, द मोस्ट टाइप 1 डायबिट्स डेवलप्स द कंडीशन बिफोर रीचिंग अ प्यूबर्टी। ओके, the next point, type of diabetes mellitus not documented. If the type of diabetes mellitus is not documented in the medical record, the default is E11 type 2 diabetes mellitus. ओके, सपोज मेडिकल रिकॉर्ड में डायबिटीज़ मेलाइटिस का टाइप मेंशन नहीं किया है, उस समय हम लोगों को डिफ़ॉल्ट टाइप 2 कंसीडर करना है। ओके, उसका कोड रहेगा E11। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डायबिटीज मेलाइटस एंड यूज ऑफ इंसुलिन। ओके, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एंड इंजेक्टेबल नॉन इंसुलिन ड्रग्स। सपोज मेडिकल रिकॉर्ड में कोई भी टाइप मेंशन नहीं किया है, ओके, टाइप ऑफ डायबिट्स मेंशन नहीं किया है, तब हम लोग डिफ़ॉल्ट टाइप 2 कंसीडर करते हैं। उसकी सीरीज़ है E11। ओके, अभी इसमें गाइडलाइन है, सपोज मेडिकल रिकॉर्ड में टाइप ऑफ डायबिट्स इंडिकेट नहीं किया है, ओके, डजंट इंडिकेट द टाइप ऑफ डायबिट्स, बट पेशेंट इंसुलिन ले रहा है ये इंडिकेट किया है, मीन्स बट डज इंडिकेट दैट द पेशेंट यूजेस इंसुलिन, उस समय हम लोगों को कोड करना पड़ेगा E11 पॉइंट। ओके, E11 सीरीज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को Z79 भी कोड करना पड़ेगा, जो इंडिकेट करता है द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। ओके, ये एक गाइडलाइन हुई है। सेकंड गाइडलाइन है, इफ़ द पेशेंट इज ट्रीटेड विद बोथ
ओरल मेडिकेशंस एंड इंसुलिन, उस समय क्या करना पड़ेगा, उस समय हम लोगों को ओनली द कोड फॉर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ इंसुलिन शुड बी असाइंड। नेक्स्ट गाइडलाइन है, इफ द पेशेंट इज ट्रीटेड विद बोथ इंसुलिन एंड इंजेक्टेबल नॉन इंसुलिन एंटीबायोटिक ड्रग, ओके, उस समय हम लोगों को Z79.4 लॉन्ग टर्म यूज ऑफ इंसुलिन कोड करना पड़ेगा और उसके साथ साथ Z79.899 अदर लॉन्ग टर्म ड्रग थेरेपी ये भी कोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट गाइडलाइन है, इफ़ द पेशेंट इज ट्रीटेड विथ बोथ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स एंड इंजेक्टेबल नॉन इंसुलिन एंटीबायोटिक ड्रग, उस समय हम लोग Z79.84 लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ये कोड करेंगे। देन सेकंड Z79.899 अदर लॉन्ग टर्म ड्रग थेरेपी ये कोड करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन, सपोज इंसुलिन टेम्पररी दिया होगा, ओके, फॉर ब्रिंग अ टाइप 2 पेशेंट ब्लड शुगर अंडर कंट्रोल ड्यूरिंग एन इनकाउंटर, उस समय हम लोग Z79.4 ये कोड नहीं कर सकते जब भी टेम्पररी इंसुलिन प्रोवाइड किया होगा तब, ओके। अभी तक हम लोगों ने जितने भी कोड्स देखे हैं उन लोगों को ICD-data.com पे कैसे सर्च करते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस कोड क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सर्च करेंगे गूगल पे ICD-10data.com, ओके। सो ये पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग E08 कोड सर्च करेंगे। सो डायरेक्टली हम लोगों ने E08 सर्च किया है, नीचे फर्स्ट जो है उस पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे ये कोड ओपन हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन उसके नीचे दिया है। सो इधर हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली ये है उसका डिस्क्रिप्शन ब्लू लाइन में। देन उसके नीचे जो दिए है वो कॉम्बिनेशन कोड है, आप लोग रीड कर सकते हैं, ओके। मेडिकल रिकॉर्ड में जैसे ही वो कॉम्बिनेशन डिस्क्रिप्शन रहेगा विथ कॉमा या विदाउट कॉमा, सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू सिलेक्ट दैट कोड, ओके। ये एक दूसरा कॉम्बिनेशन है, हर कॉम्बिनेशन कोड के अलग अलग कोड्स है, ओके। सो नेक्स्ट कोड देखेंगे हम लोग, उसके पहले हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली कोड ओपन करने के बाद उसके नीचे क्या क्या गाइडलाइंस रहती है। हम लोगों ने प्रीवियस जैसे वीडियो स्टार्ट किए थे, सीरीज स्टार्ट की थी, जनरल कोडिंग गाइडलाइन में ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सक्लूड 1 क्या है, एक्सक्लूड 2 क्या है, ओके। सो जब भी कोड ओपन हो जाएगा तब हम लोगों को ये सभी गाइडलाइन फॉलो करनी है। अब जो भी कोड सर्च करोगे उस कोड के नीचे उसकी गाइडलाइन रहेगी, उस सभी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। नेक्स्ट कोड हम सर्च करते हैं E09, इसमें भी सेम रहेगा, ओके। प्रॉपर तरीके से कैसे कोड फाइंड करते हैं ये हम लोग देखेंगे। कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड में सपोज कोई भी डायग्नोसिस या कोई भी कंडीशंस रही तो हम लोग कैसे सर्च करेंगे। सबसे पहले मेन टर्म एंड सब टर्म पता होनी चाहिए। हम लोग जाएंगे इंडेक्स में, हम लोगों का डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 या टाइप 2 है तो डायबिट्स ये मेन टर्म हो गई है। सो हम लोग यहाँ पे डी सर्च सिलेक्ट करके डायबिट्स सर्च करेंगे, डायबिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे विथ ड्यू टू ऐसे दिया है, सो हम लोगों को लाइन के हिसाब से देखना पड़ेगा। फर्स्ट लाइन मेन टर्म की है, सो सपोज डायबिटीज़ मेलाइटस विथ
या डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 या टाइप 2 होगा तो उसी हिसाब से हम लोगों को कोड सिलेक्ट करना है। सपोज टाइप 1 या टाइप 2 है और उसके साथ साथ अदर कॉम्प्लिकेशन है, विथ के नीचे जो भी कॉम्प्लिकेशंस दिए हैं उसके हिसाब से हम लोगों को वो कोड सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये है प्रॉपर कोड फाइंड करने का तरीका। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट गाइडलाइन, कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू इंसुलिन पंप माल फंक्शन। ओके, इसके अंडर में अंडरडोज एंड ओवरडोज आता है। ये दोनों गाइडलाइन समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पंप माल फंक्शन यानी क्या होता है, इंसुलिन पंप क्या होता है। ओके, अभी कोई पेशेंट रहते हैं उन लोगों को इंजेक्शन देना इम्पॉसिबल होता है या अवॉइड करते हैं वो लोग, उन लोगों को इंसुलिन पंप लगाते हैं। अभी इंसुलिन पंप एक्चुअली क्या है? द पंप सेंड्स इंसुलिन थ्रू अ नैरो प्लास्टिक ट्यूब और कैथेटर that ends in a tiny needle. Okay, the needle goes into your skin. The tube and needle are called as a infusion set. With most infusion sets, the needle pulls out, leaving a tiny flexible tube called as a cannula under your skin. Okay, समझ में आ गया? ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी ये हम दोनों गाइडलाइन समझ सकते हैं। अभी सपोज ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इंसुलिन इंसर्ट करने का। कभी कभी इंसुलिन पंप फेल हो जाते हैं। ओके, उसके वजह से अंडरडोज या ओवरडोज हो सकता है। ओके, सबसे पहले अंडरडोज होने के बाद कौन कौन से कोड हम लोग कर सकते हैं, ये गाइडलाइन हम फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है अंडरडोज ऑफ इंसुलिन ड्यू टू इंसुलिन पंप फेल्यूर। सबसे पहले हम कोड कर सकते हैं T85.6। इसका मीनिंग है मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अदर स्पेसिफाइड इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोस्थेटिक डिवाइस, इम्प्लांट्स एंड ग्राफ्ट्स दैट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ पंप माल फंक्शन। ओके, इसको हम फर्स्ट लिस्टेड या प्रिंसिपल डायग्नोसिस दे सकते हैं। उसके बाद T38.386 वाला सीरीज देंगे। इसका मीनिंग है अंडरडोजिंग of insulin and oral hypoglycemic drugs. Additionally, code for the type of diabetes mellitus and any associated complications due to the underdosing should also be assigned. Okay, additionally जो भी कोड्स हो गए टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस के, वो भी हम लोग कोड कर सकते हैं। फर्स्ट कोड रहेगा T85.6, सेकंड रहेगा T38.386 और जो भी एडिशनल कोड रहेंगे वो थर्ड या फोर्थ दे सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड, ओवरडोज ऑफ इंसुलिन ड्यू टू इंसुलिन पंप फेल्यूर। ओके, अभी इसमें भी फर्स्ट कोड जाएगा T85.6। इसका डिस्क्रिप्शन है मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अदर स्पेसिफाइड इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोस्थेटिक डिवाइसेस, इम्प्लांट्स एंड ग्राफ्ट्स। उसके बाद सेकंड ओवरडोज के लिए सेकंड कोड जाएगा T38.3x1। ओके, अंडरडोजिंग के लिए 3x6 देखा था, यहाँ पे ओवरडोज के लिए 3x1 देख रहे हैं। इसका मीनिंग है, इसका डिस्क्रिप्शन है पॉइजनिंग बाय इंसुलिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एंटी डायबिटिक ड्रग एक्सीडेंटल। ओके, देन लास्ट 6 पॉइंट, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस। सेकेंडरी में कौन कौन से सीरीज आती है? E08, E09 एंड E13। ओके, ट्री डायग्राम में हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग में देखा था। अभी जो कोड्स है E08, E09 एंड E13, ओके, आइडेंटिफाइज कॉम्प्लिकेशंस एंड मैनिफेस्टेशंस एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस, एंड सेकेंडरी डायबिटीज is always caused by another condition, just like example cystic fibrosis, malignant neoplasm of pancreas, pancreectomy, adverse effect of drug and poisoning. Okay, then first point, secondary diabetic mellitus and the use of insulin and oral hypoglycemic drugs. सेम गाइडलाइन है, प्रीवियस हम लोगों ने द टाइप 2 के लिए पढ़ी थी। ओके, सेम गाइडलाइन है, मैं रीड करता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फॉर पेशेंट,
okay, with the secondary diabetes mellitus who routinely use insulin or oral hypoglycemic drugs. An additional code for category Z79 should be assigned to identify the long-term use of insulin or oral hypoglycemic drugs. Okay, जब भी इंसुलिन या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स मेंशन किया है मेडिकल रिकॉर्ड में, तब हम लोगों को Z79 कोड करना ही है. ओके, एडिशनली देना है. ओके, इफ़ द पेशेंट इज ट्रीटेड विद बोथ ओरल मेडिकेशंस एंड इंसुलिन, ये भी पॉइंट हम लोगों ने प्रीवियस यानी पहले वाले गाइडलाइन में पढ़ा है. सपोज ओरल मेडिकेशन एंड इंसुलिन दिया है तो क्या करेंगे, इंसुलिन कोड करेंगे, राइट. ओनली द कोड फॉर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ इंसुलिन शुड बी असाइंड. ओके, द नेक्स्ट गाइडलाइन है, इफ द पेशेंट इज ट्रीटेड विथ बोथ इंसुलिन एंड इंजेक्टेबल नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग, assign code Z79.4 that is long term use of insulin and Z79.899 that is other long term drug therapy. ओके, ये भी पॉइंट हम लोगों ने, ये भी गाइडलाइन पहले वाले गाइडलाइन में देखा था. ओके, इफ द पेशेंट इज ट्रीटेड विद बोथ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग एंड इंजेक्टेबल non-insulin anti-diabetic drug, assign code Z79.84 that is long-term use of oral hypoglycemic drugs, and second code रहेगा Z79.899 that is other long-term drug therapy. ओके, ये भी सेम पॉइंट है. लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, Z79.4 शुड नॉट बी असाइंड इफ इंसुलिन इज गिवन टेम्पररीली. ओके, जब भी टेम्पररी इंसुलिन दिया जाएगा तब हम इंसुलिन का कोड नहीं दे सकते. फर्स्ट पॉइंट, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस ड्यू टू पैंक्रेक्टोमी. फॉर पोस्ट पैंक्रेक्टोमी डायबिटीज मेलाइटस मीन्स लैक ऑफ इंसुलिन ड्यू टू सर्जिकल रिमूवल और पार्ट ऑफ पैंक्रियाज. Assign code E89.1 that is post procedure hypoinsulinemia. Assign code from category E13, okay, and code from subcategory Z90.41 acquired absence of pancreas as a additionally code हम कर सकते हैं. Then next guideline है secondary diabetes due to drugs. ओके, ये वाला जो गाइडलाइन है ये नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में देखेंगे. और ऊपर एक था प्रेगनेंसी रिलेटेड, यानी डायबिटीज़ मेलाइटस विथ प्रेगनेंसी इन प्रेगनेंसी, वो भी जो गाइडलाइन है वो हम लोग प्रेगनेंसी के चैप्टर में देखेंगे. ओके, यहाँ पे चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन का 4th चैप्टर कंप्लीट होता है. ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज.